नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर अब बहस तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आगे बढ़ाने का दावा कर रही हैं और राजस्थान विधानसभा के पिछले 5 चुनाव के आंकड़े अगर देखें तो भाजपा ने 110 महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने 104 महिलाओं को टिकट दिए। 2003 के बाद पहली बार भाजपा ने 2018 में कांग्रेस से कम महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। इस दौरान कांग्रेस ने 27 तो भाजपा ने 23 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा था। इससे पहले 2013 में भाजपा ने 26 तो कांग्रेस ने 24, 2008 में भाजपा ने 31 तो कांग्रेस ने केवल 23 और 2003 में भाजपा ने 22 और कांग्रेस ने 18 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। 1998 में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 8 महिलाओं को पार्टी का टिकट दिया था। तो महिलाओं का विधानसभा में प्रतिनिधित्व तो वक्त के साथ जरूर बढ़ा, लेकिन ये काफी कम है। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी ये काफी कम है। मौजूदा स्थिति को देखें तो प्रदेश में सिर्फ 27 महिला विधायक हैं। हालांकि 1952 में हुए पहले चुनाव में प्रदेश में सिर्फ 2 महिलाएं यशोदा देवी और कमला बेनीवाल ही विधायक बनी थी। शुरुआती चुनाव में महिला विधायकों की संख्या इकाई में ही गिनी जाती रही। 1985 के चुनाव में पहली बार 17 महिलाएं विधायक चुनी गईं और इसके बाद 2008 में 28 महिलाएं विधायक बनी और यही आंकड़ा 2013 के चुनाव में भी कायम रहा। लेकिन 2018 के चुनाव में ये आंकड़ा एक बार फिर नीचे आ गया। महिलाओं ने चुनाव लड़ा लेकिन नहीं मिले जनता के वोट। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव के पिछले 5 साल के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 696 महिलाओं ने चुनाव तो लड़ा, जिनमें से 458 की जमानत जब्त हो गई। इससे साफ है कि महिलाओं ने चुनाव तो लड़ा लेकिन जनता ने उन्हें वोट नहीं दिए। 5 साल के आंकड़े अगर देखें तो 1998 का विधानसभा चुनाव 69 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और इनमें से 44 की जमानत ही जब्त हो गई थी। 14 महिलाएं ही विधायक बनी। इसके बाद 2003 की बात करते हैं। 118 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन 76 की जमानत जब्त हो गई और 12 महिलाएं ही विधायक चुनी गई। 2008 का विधानसभा चुनाव 154 महिलाओं ने लड़ा, इनमें से 95 की जमानत जब्त हो गई और 28 महिलाएं विधायक चुनकर विधानसभा पहुंची। अब बात कर लेते हैं 2013 की, जहां विधानसभा चुनाव में 166 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, इनमें से 105 की जमानत जब्त हुई और सिर्फ 28 विधायक महिला चुनी गई। तो 2018 के चुनावी मैदान में 189 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन इनमें से 138 की जमानत जब्त हुई थी और 27 महिलाएं ही विधायक बनकर विधानसभा पहुंची, यानी कि पहले से भी आंकड़ा कम हुआ। अब हर पार्टी को कम से कम 66 महिलाओं को टिकट देने पड़ेंगे। ये इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं 200 सीटों के लिए। तो पिछले 5 साल के आंकड़े को जिस तरीके से हमने आपको बताया, प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां मिलकर भी 200 महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है। तो 2018 में सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। लेकिन महिला आरक्षण बिल के कानून बनने के बाद प्रदेश की सभी पार्टियों को कम से कम 66 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने ही पड़ेंगे। अब महिला आरक्षण बिल का असर क्या होगा? तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल के कानून बनने के बाद यहां महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 66 हो जाएगी और इसी तरह लोकसभा की 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। आपको बता दें कि अभी राजस्थान में 3 महिला सांसद हैं और तीनों ही भाजपा से हैं। क्या इस चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पार्टियां बढ़ाएंगी? ये बड़ा सवाल है। महिला आरक्षण बिल कानून बनने की प्रक्रिया अभी लंबी है, लेकिन इस बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद से चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनाव में भी महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिल सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।